हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने बाइनरी फाइल्स के ऑपरेशन देखे थे, रीड और राइट करना। अब ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो कि है CSV फाइल्स। CSV फाइल्स क्या होती है और इन फाइल्स में कैसे डेटा रीड और राइट करते हैं, ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। अभी मैंने बताया ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, देन ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज CSV फाइल्स? CSV इसके नेम से ही क्लियर है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज मतलब जो भी डेटा आप लिखेंगे फाइल के अंदर वो कॉमा से सेपरेटेड होगा। मैं आपको बता दूं, टेक्स्ट फाइल के अंदर हम नॉर्मल टेक्स्ट लिखते थे, बाइनरी फाइल के अंदर हम 0 और 1 में जो भी एनकोडिंग होती थी डेटा की, उसी फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता था। CSV फाइल्स जो होती है उनका यूज किया जाता है टेबुलर डेटा, टेबुलर फॉर्म में डेटा को स्टोर करने के लिए। जैसे आप मानिए आपको मार्कशीट बनानी है स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके अगर आपको रखनी है, तो वो सारी चीज़ें हम टेबुलर फॉर्म में ही करते हैं। जनरली एक्सेल की शीट में उस काम को करते हैं। तो पाइथन के अंदर CSV फाइल्स, CSV के कंसेप्ट को यूज करके हम डेटा को टेबुलर फॉर्म में स्टोर करके रख सकते हैं। और ऐसे ही कोई एक्सेल शीट में या कोई भी टेबुलर फॉर्म में डेटा होगा, उसे हम पाइथन के अंदर रीड कर सकते हैं। देन उसके ऊपर मैनिपुलेशन, उसके ऊपर कोई भी हम काम परफॉर्म कर सकते हैं। तो देखते हैं CSV फाइल कैसे क्रिएट होती है। पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, उसे मैं आपको बताती हूँ। अ CSV फाइल which is known as comma separated values files is a type of plain text file that uses specific structuring to arrange tabular data. Because it's a plain text file, it contains only actual text data, in other words printable ASCII और यूनिकोड कैरेक्टर्स। आपको एक बात बता दूं, जैसे टेक्स्ट फाइल के अंदर प्लेन टेक्स्ट होता है, मतलब ये है कि उसे आप रीड कर सकते हो, वो रीडेबल फॉर्म में होता है। सिमिलरली CSV फाइल के अंदर भी जो डेटा होता है वो प्लेन टेक्स्ट में होता है, मतलब ये कि वो उसी फॉर्मेट में होता है जैसे ASCII और यूनिकोड कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब हम उसे रीड कर सकते हैं ओपन करके। ठीक है, बस ये है कि CSV फाइल के अंदर जो डेटा होगा वो टेबुलर फॉर्म में होगा। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है। जो CSV फाइल होती है, चूंकि CSV फॉर्मेट को एक्सेल ओपन करता है, जो भी आप .csv से स्टोर करेंगे तो उसके ऊपर एक्सेल का टैग आ जाता है। जब आप उसे डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो एक्सेल शीट में वो ओपन होता है, क्योंकि वो टेबुलर डेटा होता है। लेकिन अगर आप किसी CSV फाइल पे राइट क्लिक करके उसे किसी एडिटर पे ओपन करेंगे, जैसे कि नोटपैड पर, तो वो कॉमा से सेपरेट होकर आता है, मतलब उस समय उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ऐसा होता है। जो मेन हेडिंग्स होती है, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 के जो नेम, जैसे नेम, क्लास, एज, वो पहली रो, देन सेकेंड रो में डेटा, देन थर्ड रो में डेटा, जितनी भी रोज आपने उसमें ऐड की है वो ऐसे कॉमा से सेपरेट होकर आपके सामने प्रिंट होता है। ऐसे ही किसी एक्सेल शीट को, अगर किसी CSV फाइल को आपने रीड किया है पाइथन में, तो वो उसका जो स्ट्रक्चर होगा पाइथन में प्रिंट होने का वो यही होगा। मतलब पहले कॉलम्स के नेम होते हैं कॉमा से सेपरेट होकर, देन डेटा होता है उसका कॉमा से सेपरेट होकर। जिसकी फॉर्मेटिंग को चेंज किया जा सकता है वो हम आगे देखते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि CSV फाइल क्या होती है, उसमें डेटा किस फॉर्मेट में स्टोर होता है। The CSV library provides functionality to both read from and write to CSV files, designed to work out of the box with Excel generated CSV files. The CSV library contains objects and other code to read, write and process data from and to CSV file. आपको CSV फाइल क्रिएट करने के लिए, उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एक लाइब्रेरी प्रोवाइड की गई है, पाइथन ने हमें प्रोवाइड की है। उस लाइब्रेरी का नाम है CSV। आप CSV लाइब्रेरी का यूज करके इसमें जो बने हुए ऑब्जेक्ट्स हैं, मेथड्स हैं, उन मेथड्स का, उन ऑब्जेक्ट्स का यूज कर सकते हैं पर्टिकुलर वर्क को परफॉर्म करने के लिए। CSV लाइब्रेरी के अंदर दोनों काम के लिए फंक्शनैलिटी दी गई है, राइट करने के लिए भी एंड डेटा रीड करने के लिए भी। और
डिजाइन टू वर्क आउट ऑफ द बॉक्स विद एक्सेल जनरेटेड CSV फाइल्स। और एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, इसके अंदर ये ऑटोमेटिकली ये पाइथन के थ्रू ही डिजाइंड है इस तरह से जिससे कि आप एक्सेल जनरेटेड CSV फाइल के ऊपर काम कर सकें। ठीक है, राइटिंग डेटा इन CSV फाइल। अब हम डेटा कैसे CSV फाइल के अंदर हम राइट कर सकते हैं उसे देखेंगे। पहले हम एक फाइल क्रिएट करेंगे, उस फाइल के अंदर ये सारा काम हम प्रोग्रामिंग से ही करेंगे। CSV फाइल क्रिएट करेंगे, उसमें हम CSV लाइब्रेरी के राइटिंग डेटा के ऑब्जेक्ट्स और फंक्शंस को यूज करके डेटा राइट करेंगे। वी कैन राइट इन अ CSV फाइल यूजिंग अ राइटर ऑब्जेक्ट। ये काम करने के लिए हम किस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे? राइटर ऑब्जेक्ट का। और राइटर ऑब्जेक्ट के साथ में हम राइट रो मेथड का यूज करेंगे। इन दोनों को यूज करने से पहले हमें एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना होगा जो कि है CSV मॉड्यूल। ये इसका सिंटेक्स होता है। इसे और मैं आपको पहले प्रोग्राम से करके दिखाती हूँ, देन आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं पाइथन फाइल न्यू, बिल्कुल नया प्रोग्राम आपके सामने बनाते हैं। सबसे पहले जैसा कि हमने पढ़ा, हमें एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट CSV। देन सेकेंड, फाइल को ओपन करना। अभी तक आपको फाइल को ओपन करने का मैं ये सिंटेक्स बताती आई हूँ। माय फाइल, जो भी ऑब्जेक्ट का नाम रखना होता था वो, यहाँ फाइल का नेम, अब यहाँ जो एक्सटेंशन देंगे हम वो CSV students.csv, कॉमा, और चूंकि हमें फाइल क्रिएट करना है इसलिए इसे हम राइट मोड में ओपन करेंगे। ठीक है, अभी तक जो मैंने फाइल को ओपन करने का सिंटेक्स बताया है वो ये बताया है। आपको एक बात बता दूं, जब भी हम राइट मोड में किसी फाइल को ओपन करेंगे, देन राइट मोड में करो आप, रीड मोड में करो, हमें उस फाइल को क्लोज करना पड़ता है। अब मान के चलिए आप क्लोज करना भूल जाते हैं, तो उस केस में क्या होगा? वैसे कोई एरर नहीं आती है, कई बार काम हो भी जाता है, लेकिन जब फाइल राइट मोड में ओपन होती है तो उसकी लिंकिंग अगर ब्रेक नहीं होती है तो क्या होता है? डेटा उसी टाइम पे फाइल में नहीं लिखा होता है। कई केसेस में होता है, जनरली सभी केसेस में नहीं होता, क्योंकि पहले डेटा डायरेक्टली फाइल में नहीं जाता, वो किसी बफर में स्टोर होता है, देन बफर से वो फाइल के अंदर लिखा जाता है। तो क्लोज करते ही क्या होता है? प्रेशराइज होता है बफर और वो डेटा फाइल के अंदर लिख देता है। तो आप फाइल को ओपन करने का ये सिंटेक्स भी यूज कर सकते हैं। आज मैं आपको एक नया सिंटेक्स और बताती हूँ, एक नया तरीका बताती हूँ जिससे कि हम फाइल को ओपन कर सकते हैं। उस सिंटेक्स को यूज करके एक श्योरिटी होती है कि आपको फाइल को क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है, फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है जैसे ही वो पूरा काम हो जाता है। वो मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए हम यूज करते हैं विद कीवर्ड का यूज होता है। उसके लिए विद ओपन, पूरा सिंटेक्स आप यहाँ देंगे। फाइल का नेम जैसे है students.csv, फाइल का नेम दे दिया, कॉमा, मोड, जैसे हमें राइट मोड में ओपन करना है, राइट मोड, और कॉमा, यहाँ पर मैं एक आर्ग्यूमेंट और पास कर रही हूँ, न्यू लाइन इज इक्वल्स टू ब्लैंक कर दे रही हूँ। ये मैं क्यों कर रही हूँ मैं आपको अभी बताऊंगी इस चीज को। और यहाँ पर एज करके जो हम फाइल ऑब्जेक्ट का नाम वहां देते थे, अब वो हम यहाँ देंगे। विद ओपन, ओपन का पूरा सिंटेक्स, एज और ऑब्जेक्ट का नाम, मतलब वहां भी आप माय फाइल को यूज करते थे, आप यहाँ पर भी माय फाइल को यूज कर सकते हैं। देखिए, दोनों तरीके यूज किए जा सकते हैं, कंपलसरी नहीं है कि आपको इसी मेथड को यूज करना। अगर आपको वो इजी लगता है तो आप उसे भी यूज कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन यहाँ कॉलन लगाकर हम जो भी कोड लिखेंगे, अब ये एक ब्लॉक बन गया, हम इसी के अंदर वो पूरा कोड लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा कोड होता है स्टार्ट। हमने क्या किया? एक फाइल ओपन कर ली है student.csv, क्योंकि अभी ये फाइल मेमोरी में नहीं है तो W मोड में ओपन हुई है, तो इस फाइल को मेमोरी में क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, और करंट डायरेक्टरी में ही ये फाइल क्रिएट होगी। अब हम इस फाइल के अंदर डेटा राइट करेंगे, तो हम डेटा राइट करने से पहले क्या करेंगे? राइटर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। राइटर ऑब्जेक्ट का यूज करने के लिए मैंने पहले एक वेरिएबल बनाया, राइट इज इक्वल्स टू CSV डॉट राइटर। ये सिंटेक्स होता है CSV डॉट राइटर। आप देखिए यहाँ पर सिंटेक्स में लिखा हुआ है,
यहाँ देखिए वेरिएबल का नाम इज इक्वल्स टू csv.writer, ठीक है। इसी तरह से आपको लिखना होगा, वहां पर हमने लिख दिया है csv.writer। देन यहाँ पर इस फाइल के ऑब्जेक्ट का नेम हम पास कर देंगे माय फाइल। यहाँ पर एक पैरामीटर और दिया जाता है जो होता है डेलीमीटर, तो वो कॉमा लगकर डेलीमीटर पास किया जाता है, जो कि बाय डिफॉल्ट कॉमा ही होता है, क्योंकि कॉमा सेपरेटेड वैल्यू है तो कॉमा ही होता है। हम यहाँ पर कुछ भी डेलीमीटर दे सकते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप कॉमा देते हैं तो एक्सेल शीट में वो ऑटोमेटिकली कॉलम्स में स्टोर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर कॉमा की जगह पे और कोई डेलीमीटर देते, जैसे टैब दे सकते हैं आप, /t, कॉलन दे सकते हैं, सेमी कॉलन दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो अगर आप वो देंगे डेलीमीटर तो उससे आप सिर्फ फाइल को टेक्स्ट मोड में जब नोटपैड में ओपन करेंगे तो देख सकते हैं, फिर वो एक्सेल शीट में फाइल को अलग अलग कॉलम में स्टोर नहीं करेगा। इस चीज को आप प्रैक्टिकल डेलीमीटर चेंज करके देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। एक और बात बता दूं, कॉमा डिफॉल्ट डेलीमीटर होता है, इसलिए अगर आप यहाँ पर डेलीमीटर को कुछ भी नहीं देंगे तो भी वो कॉमा से ही सेपरेट करेगा, ठीक है। अब क्या होगा, राइटर जो ऑब्जेक्ट है ये माय फाइल के अंदर डेटा राइट करेगा। राइटर ऑब्जेक्ट जो होता है वो इटरेबल स्ट्रिंग्स को राइट करता है। इटरेबल स्ट्रिंग्स मतलब आप स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, आप लिस्ट पास कर सकते हैं, आप टपल पास कर सकते हैं, आप डिक्शनरी पास कर सकते हैं, जो भी मेथड अब आप कॉल करेंगे उसमें। अब हम जो भी राइट करेंगे वो फाइल में लिख जाएगा, और किसके थ्रू लिखा जाएगा, वो इस ऑब्जेक्ट, इस वेरिएबल के थ्रू। राइट की जगह पे आप कुछ भी बना सकते हैं, ये यूजर डिफाइंड वेरिएबल है। तो अब हम लिखेंगे राइट रो। हम फर्स्ट रो राइट कर रहे हैं, और ये फर्स्ट रो में मैं पहले लिस्ट पास कर रही हूँ, जो हमारा हेडिंग वाला कॉलम है, नेम, एज एंड क्लास, ये हेडिंग वाला कॉलम हो गया। अब आपको जितनी रो, राइट रो नया मेथड नहीं है, आप जानते हैं। राइट रो एक बार में एक रो राइट करता है फाइल के अंदर, ऐसे ही राइट रोज होता है, ROWS। अगर आपने एक लिस्ट बना रखी है या डिक्शनरी बना रखी है, जो भी है, अगर आपको एक बार में मल्टीपल रोज राइट करना है तो आप राइट रो की जगह पे राइट रोज वहां पर लिख दीजिए, एक लिस्ट बना लीजिए, उसके अंदर नेस्टेड लिस्ट का यूज करके आप मल्टीपल रोज को पास कर सकते हैं, तो वो एक बार में लिख जाएगी। देन यहाँ पर हम नेम दे देते हैं अजय, एज दे देते हैं, नंबर्स आपको पता ही है, हम न्यूमेरिक वैल्यू डायरेक्ट देते हैं, कोट्स में देने की जरूरत नहीं होती है, वैल्यू दे देते हैं क्लास 12, ठीक है। ऐसे ही एक और रो हम राइट करते हैं, यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देते हैं, ठीक है, ये हमने दे दिया। अब इस विद से हमने चूंकि फाइल को ओपन किया तो हमें फाइल को क्लोज करने की जरूरत नहीं है, हमारी फाइल बन चुकी है, हमने प्रोग्राम लिख लिया है। अब हम इसे सेव करेंगे और इसे रन करेंगे। सेव करते हैं, डी में जाएंगे, प्रोग्राम्स फोल्डर में मैं जनरली पाइथन के सारे प्रोग्राम सेव करती हूँ। यहाँ पर हम सेव करते हैं इसे xyz.py, सेव हो गया फाइल। अब इसे रन करना है, हम इसे रन करते हैं, F5 किया, देखिए फाइल आपकी रन हो चुकी। क्योंकि हमने यहाँ स्क्रीन पे कंसोल पे कुछ भी प्रिंट नहीं किया था, इसलिए आपके सामने कुछ भी यहाँ शो नहीं हो रहा है। आप देखना चाहते हैं कि ये फाइल हमारी क्रिएट हुई है कि नहीं, तो वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम फाइल ओपन करेंगे, यहाँ जाएंगे प्रोग्राम्स में। अगर आप देखिए प्रोग्राम्स में एक स्टूडेंट्स नाम की एक्सेल शीट बन चुकी है। आप इसे जब डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी, ओपन होगी, जो डेटा आपने लिखा था वो डेटा यहाँ पर आ गया। अब आप देखिए यहाँ पर इनके बीच में कोई न्यू लाइन नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमने न्यू लाइन को वहां पर नल कर रखा है। अगर आप वहां पर इस जगह पर न्यू लाइन वाला कंसेप्ट नहीं देते हैं, देन इसे सेव करते हैं, देन इसे रन कर देते हैं, तो अब आप देखिए एक्सेल शीट को जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर एक एक लाइन स्पेस में आ जाएगा, मतलब एक एक ये नल लिस्ट यहाँ ये राइट कर देता है। तो आप वहां पर न्यू लाइन को नल कर दीजिए, तो यहाँ पर कोई लाइन प्रिंट नहीं होगी, एक्स्ट्रा लाइन वहां ऐड नहीं होगी। और आप देखिए, आप इसे कॉमा सेपरेटेड फॉर्म में देखना चाहते हैं तो इसे नोटपैड पर ओपन करिए, ये कॉमा से सेपरेटेड होगा।
ये हुआ CSV फाइल के अंदर डेटा राइट करने का। ठीक है, तो ये हुआ फाइल में डेटा राइट करने का तरीका। वहां पर एक न्यू लाइन ना आए उसके लिए हम यहाँ पर न्यू लाइन इज इक्वल्स टू नल कर देंगे, जिससे कि वहां पर न्यू लाइन नहीं आएगी। अब ये रन हुआ। अब आप फाइल को ओपन करके देखिएगा, वहां पर न्यू लाइन नहीं होगी। ठीक है, ये हुआ CSV फाइल बनाने का तरीका। नेक्स्ट देखते हैं कि CSV फाइल हमारे पास बनी हुई हो और हम उस फाइल को रीड करना चाहते हैं पाइथन में। रीड करने वाले मेथड से हम किसी भी एक्सेल शीट को, किसी भी CSV फाइल को पाइथन के अंदर रीड कर सकते हैं। CSV फाइल को रीड करने के लिए हमें CSV लाइब्रेरी का एक ऑब्जेक्ट यूज करना होगा, रीडर ऑब्जेक्ट। इस रीडर ऑब्जेक्ट का यूज करके हम फाइल में से डेटा को रीड कर सकते हैं। रीडर ऑब्जेक्ट कैसे रीड करता है? वो इटरेबल स्ट्रिंग्स रीड करेगा। आपने जिस फॉर्मेट में लिखा है उसी फॉर्मेट में वो डेटा को रीड करेगा। इटरेबल होता है, इसीलिए फिर हमें एक लूप का यूज करना पड़ता है उसे लाइन बाय लाइन प्रिंट करने के लिए। तो हम एक लूप का यूज करेंगे जिससे कि वो लाइन बाय लाइन प्रिंट हो जाए। ठीक है, उसका सिंटेक्स होता है ये। इसे भी मैं आपको करके दिखाती हूँ कि कैसे हम फाइल में से डेटा को रीड कर पाएंगे। पाइथन स्टार्ट करते हैं। चूंकि फाइल अभी हम क्रिएट कर ही चुके हैं, उसी फाइल में सब डेटा हम रीड करेंगे। मैं फिर से एक नई फाइल बना लेती हूँ, import CSV। मुझे चूंकि यही तरीका अच्छा लगता है फाइल को ओपन करने का, इसलिए मैं इसी तरीके से फाइल को ओपन कर रही हूँ। आप जो मैंने अभी नया तरीका बताया है उसे भी यूज कर सकते हैं। students.csv नाम की फाइल है। अब हम उसे किस मोड में ओपन करेंगे? रीड मोड में उसे ओपन करेंगे। अब फाइल ओपन हो गई, उसका रेफरेंस माय फाइल ऑब्जेक्ट के पास में आ गया है। एक और वेरिएबल बनाएंगे हमने वहां राइट नाम से बनाया था, यहाँ रीड नाम से बना सकते हैं। किसी भी नाम से आप वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं जिसके पास में वो इटरेबल स्ट्रिंग होगी। देन इसी से हम लाइन बाय लाइन चीजों को प्रिंट करेंगे। अब यहाँ पर हम CSV लाइब्रेरी का कौन सा मॉड्यूल ऑब्जेक्ट यूज कर लेंगे? रीडर ऑब्जेक्ट। देन यहाँ पर माय फाइल का ऑब्जेक्ट पास करेंगे, और अगर वहां आपने डेलीमीटर कोई और दिया है तो कॉमा लगाकर आपको यहाँ पर भी डेलीमीटर वही पास करना होगा जो आपने राइट करते वक्त पास किया था। क्योंकि हमने वहां पर कोई डेलीमीटर पास नहीं किया था तो डिफॉल्ट डेलीमीटर यूज कर लिया गया था जो कि कॉमा था। यहाँ पर भी वही यूज कर लेगा। देन अब जितने भी स्ट्रिंग थी, इटरेबल स्ट्रिंग्स, वो किसके पास आ गई है? रीड के पास। हम उसे प्रिंट करने के लिए एक लूप का यूज करते हैं। फॉर ए, किसी भी नाम से वेरिएबल बना लिया, मैंने ए नाम से बनाया, ए इन रीड। क्या होगा? उस इटरेबल स्ट्रिंग में से एक बार में एक लाइन पूरी रीड होगी, देन ए को आ जाएगी। हम ये भी कह सकते हैं कि एक बार में एक रो रीड होगी और वो इस ए के पास में आ जाएगी। और इसे और अच्छे से समझने के लिए हम रो ही नाम देते हैं, क्योंकि एक एक रो एक एक बार में रीड होगी, उसी को एक लाइन कंसीडर किया जाता है। देन आप यहाँ पर उसे प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट थ्रू। ये जिस फॉर्मेट में आपने वहां पर राइट किया था उसी फॉर्मेट में रीड करेगा और आपके सामने प्रिंट कर देगा। ठीक है, देन चूंकि हमने ओपन से फाइल को ओपन किया है तो ये तमीज होती है कि उस फाइल को हमें क्लोज भी करना चाहिए। क्लोज कर देते हैं, सेव किया, और अब इसे हम रन करेंगे। पहले सेव कर देते हैं वहीं पर प्रोग्राम्स में ही मैं अपनी सारी फाइल्स को सेव करती हूँ। यहाँ मैं इसे बना लेती हूँ abc.py के नेम से। अब इसे रन करती हूँ। आप देखिए, आपने लिस्ट राइट की थी, इसलिए उसने रीड भी किसे किया है? लिस्ट को किया है। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपने न्यू लाइन वहां पर नहीं दे रखा है पैरामीटर, तो यहाँ पर भी एक ब्लैंक लिस्ट प्रिंट होगी हर लाइन के बाद में। तो वहां पर न्यू लाइन को ब्लैंक कर दीजिएगा, जिससे कि वो लाइन नहीं आएगी। और एक चीज, अब इसके ऊपर आपको ऑपरेशंस करने के लिए कहा जा सकता है। जो भी लॉजिक्स होंगे वो इसी के ऊपर आपको लगाने के लिए कहा जाएगा। जब ये डेटा आपके पास में आ जाएगा तो इसके ऊपर आप इजीली पुराने जो भी आप फंक्शंस पढ़ चुके हैं लिस्ट के, उन्हें यूज करके यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से फाइल में से डेटा आप रीड कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको कहा है कि लिस्ट जो भी आपने डेटा रीड किया उसे स्ट्रिंग फॉर्मेट में आप प्रिंट करिए। अब ये तो चूंकि लिस्ट फॉर्मेट में प्रिंट कर रहा है यहाँ पर डेटा को,
लिस्ट फॉर्मेट में कर रहा है, हम स्ट्रिंग फॉर्मेट में करने के लिए क्या यूज करेंगे, मैंने आपको बताया था एक बार, कौन सा फंक्शन, जॉइन फंक्शन। हम इसे सेपरेट करेंगे कॉमा से, डॉट जॉइन। जॉइन क्या करता है, जो भी इटरेबल आप यहाँ स्ट्रिंग पास करेंगे वो लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है, उसके साथ में इस स्ट्रिंग को कॉमा से ज्वाइन कर देंगे, कॉमा से सेपरेट कर देगा वो उसे। और किससे ज्वाइन करना है हमें, रो को। इसे सेव कर दिया और इसे रन कर लीजिए। आप देखिए लिस्ट से किस में कन्वर्ट हो गया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से आप अब पुराने पढ़े हुए जो भी फंक्शंस हैं आपने अभी तक पढ़े हैं उन्हें अप्लाई करके इन्हीं के ऊपर आप ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। एग्जाम में इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। बस आपको ये तरीके आने चाहिए कि हम टेक्स्ट फाइल को कैसे ओपन करते हैं, टेक्स्ट फाइल को कैसे क्लोज करते हैं, बाइनरी फाइल के ऊपर कैसे काम करते हैं एंड CSV फाइल के ऊपर कैसे काम करते हैं। बस इनको चूंकि अलग अलग चीजें हैं तो इनको यूज करने के लिए लाइब्रेरी भी अलग अलग है, तो वो लाइब्रेरी और उनके फंक्शंस आपको याद होने चाहिए बस। बाकी लॉजिक लगाने के लिए तो आपका 11th का नॉलेज और जो हमने चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड में पढ़ा था, आपका रिवीजन जो 2 था, उसमें जितने भी आपने फंक्शंस पढ़े हैं वो सफिशिएंट होंगे, लॉजिक्स उन्हीं से लगाए जाएंगे। बाकी मैंने आपको ये काम कैसे होता है वो तरीका बता दिया है। इस चीज को और आप सॉल्व करके देखिए, प्रैक्टिकली करके देखिए। ज्यादा से ज्यादा आप जितना इसे प्रैक्टिकली करेंगे तो नए नए कंसेप्ट आपके दिमाग में आएंगे। आप खुद जब कोई काम करोगे, कुछ चीजों को यूज करके देखोगे, उसमें एरर्स आएंगी, वो काम कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ये सारी चीजें अपने आप क्लियर आएगी। तो हमेशा ध्यान रखना, जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उन्हें प्रैक्टिकली आप जरूर करके देखें। प्रैक्टिकली करेंगे तभी वो चीजें क्लियर होंगी। इसके ऊपर मैंने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं रखे हैं असाइनमेंट का, सिर्फ एक क्वेश्चन दे रही हूँ मैं CSV फाइल का। राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट अ CSV फाइल, स्टूडेंट रिकॉर्ड डॉट CSV नाम की फाइल होनी चाहिए, जिसके अंदर ये आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, रिकॉर्ड्स क्रिएट करने हैं। ठीक है, ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। मैं आप लोगों को इस चैप्टर के एक्सरसाइज के फोटोज सेंड कर दूंगी, तो आप उन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। क्योंकि बाइनरी फाइल और CSV फाइल जो टॉपिक हैं ये इसी साल ऐड हुए हैं सिलेबस में। टेक्स्ट फाइल के तो आपको लास्ट ईयर के पेपर्स में भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बट ये 2 टॉपिक के आपको लास्ट ईयर के पेपर में क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। बट इनसे भी जो क्वेश्चंस आते हैं सिर्फ आपको सिंटेक्सेस याद रखने हैं, क्वेश्चंस वही आते हैं लॉजिकल बेस्ड, जो लॉजिक्स हम जनरली टेक्स्ट फाइल के क्वेश्चंस के ऊपर लगाते हैं। ठीक है, और आप अपने तरह से प्रैक्टिकली इन चीजों को करके देखिए, और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें कवर की है आज हमने। CSV फाइल कैसे क्रिएट होना है, CSV फाइल में से कैसे डेटा को रीड करना है, अब इन चीजों को आप देखिए ये कैसे करेंगे आप लोग। ओके, थैंक यू।